तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी पिया, जैसे पतंग पीछे डोर। ओ जी पिया। तो साहब होता क्या है कि जब राम जी अपनी वानर सेना के साथ लंका आ गए हैं, तो जहाँ नल नील ने भी जैसे इंजीनियर उनके साथ थे, और ये समुद्र पर पुल बनाने वाले, तो उधर विभीषण भी धर्म पर चलने वाले रावण को छोड़कर राम के साथ हो गए। यानी हर आदमी राम जी के साथ मिलता चला गया। लेकिन मोदी जी का उल्टा। मोदी जी का क्या है कि जब मोदी जी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव से अनेक नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया है, वहीं इंडिया गठबंधन ने मुंबई में मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया। अब यहाँ उल्लेखनीय है कि जहाँ 10 साल से राज कर रहे मोदी जी ने कि न किसी से राय मांगी और न किसी की राय सुनी, वहीं चुनाव घोषित होने पर उन्होंने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। काय के लिए कि अगले नई सरकार के बनने के बाद अगले 100 दिन का और उसके अगले 5 साल का क्या रोड मैप होगा, मतलब क्या करने का, क्योंकि सरकार तो हमारी बनने वाली है। तो गोया कि इनको पूरा विश्वास है कि सरकार इनकी बनने जा रही। क्यों? और इसी से राहुल जी की बात सही लगती है। क्या लगती है कि राजा की जान तो ईवीएम में है। ईवीएम साफ है कि जहां राजीव गांधी जी की सरकार, जहां बोफोर्स तोप के मामले में केवल रिश्वत की चर्चा के कारण चली गई थी, मोदी जी के ऊपर तो 6,900 करोड़ से अधिक देश भर के लोगों से फिरौती के रूप में वसूले गए चंदे की बात उजागर होने पर भी इनको पूरा विश्वास है कि इनकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। साफ है कि ईवीएम की सेटिंग जब तक इनके हाथों में है, इनको कोई हरा नहीं सकता। और फिर चुनाव आयुक्त, वो भी इनका, जो ईवीएम की जांच के बदले शेर व शायरी कर रहे हैं, और जनता को सड़क पर आकर जब तक, अब क्या होता है कि जनता जब तक सड़क पर आकर चुनाव का विरोध तब तक नहीं करती जब तक कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। फिर क्योंकि हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम की सुनवाई के लिए केस लगाए गए थे, तो वो भी रिजेक्ट हो गए। कारण जिस विरोध से जनता को इस मुद्दे पर एकता का प्रदर्शन करना है और वो नहीं किया जा रहा है। और फिर होगा क्या? समय निकल जाएगा, और समय निकलने के बाद ये डिक्टेटर के राज में कीड़े जैसे बिलबिलाने के सिवाय कोई चारा न रह जाएगा। क्यों? मोदी जी तो डिक्टेटिंग करेंगे और फिर आप तड़पते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। आज है, केवल जो कुछ करना है आज करिए।